Audio Jungle. Audio Jungle. उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए समय समय पर ब्राह्मणों को अपमानित करने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस व अन्य विरोधी दलों में एकाएक जागे ब्राह्मण प्रेम को देखकर किसी को भी आश्चर्य होना स्वाभाविक है। जब भी ये राजनीतिक दल सत्ता में रहे, इन्होंने अपने वोट बैंक की राजनीति को पक्का करने के लिए ब्राह्मणों ही नहीं वरन पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है। आज ब्राह्मणों के साथ नकली सहानुभूति दिखाकर ये अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। राजनीतिक लाभ के लिए समय समय पर ब्राह्मणों को अपमानित करने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या अन्य विरोधी दल के मुंह में एकाएक जगे ब्राह्मण प्रेम को देखकर किसी को भी आश्चर्य होना स्वाभाविक है। जब भी ये राजनीतिक दल सत्ता में रहे हैं, इन्होंने अपने वोट बैंक की राजनीति को पक्का करने के लिए केवल ब्राह्मणों का ही नहीं वरन पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है। आज ब्राह्मणों के साथ उनकी नकली सहानुभूति दिखाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। वास्तव में इनके दिल में ब्राह्मण समाज के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वास्तव में इनके दिल में ब्राह्मण समाज के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, कौन नहीं जानता इस पार्टी की सारी राजनीति एमवाई अर्थात मुसलमानों और यादवों के गठजोड़ के नारा देकर की जाती थी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि ब्राह्मणों को तो साथ लाने का प्रयास इस पार्टी ने कभी भी नहीं किया। अभी इस तरह के प्रसंग सामने आए हैं जिलों में ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने, उनके जानमाल की क्षति पहुंचाने, उनकी न्यायोचित मांगों की पूरी तरह से ठुकरा देने से समाजवादी पार्टी कभी भी गुरेज नहीं किया है। आज एकाएक इस पार्टी का ब्राह्मण प्रेम देखकर हर किसी को हंसी आती है और सामान्य रूप से समझ में आता है कि राजनीतिक रूप से यह पार्टी पूरी तरह से हताश हो चुकी है। जहां तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, कौन नहीं जानता इस पार्टी की सारी राजनीति एमवाई अर्थात मुसलमानों और यादवों के गठजोड़ का नारा देकर की जाती थी। ब्राह्मणों का तो साथ लेने का कोई प्रयास इस पार्टी ने कभी भी नहीं किया। जब भी इस तरह के प्रसंग आए हैं, जिलों में ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने, उनके जानमाल को क्षति पहुंचाने, उनकी न्यायोचित मांगों को पूरी तरह ठुकरा देने से समाजवादी पार्टी ने कभी भी गुरेज नहीं किया है। आज एकाएक इस पार्टी का ब्राह्मण प्रेम देखकर हर किसी को हंसी आती है और सामान्य रूप से समझ में आता है कि राजनीतिक रूप से यह पार्टी हताश हो चुकी है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, उसकी तो केवल 2 मिनट के लिए समाचारों में बने रहने के लिए कोई भी मुद्दा ठीक लगता है। चुनाव शुरू होते ही जनेऊधारी ब्राह्मण बनकर राहुल गांधी को मंदिर मंडी भटकते हर किसी ने देखा और चुनाव खत्म होते ही वो सब कुछ भूल जाते हैं। यह सबको मालूम है। उन्होंने ब्राह्मण नेताओं को किस तरह से अपमान किया है, यह सबको विदित है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारे अग्रज आदरणीय सत्यदेव त्रिपाठी जी, स्वर्गीय रामकृष्ण द्विवेदी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे और सभी ब्राह्मण समाज से आते थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया, पर बदले में इनको अपमान के सिवाय कुछ नहीं मिला। आज हो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे राजनीतिक दल सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाने के बजाय अपने गिरबान में झांक कर देखें। भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों को समर्थन पार्टी के पहले ही दिन से ही रहा है। आज भी ब्राह्मणों का समर्थन भाजपा को ही है। अपनी बौखलाहट में ये पार्टियां एक अनावश्यक मुद्दे को भड़काने का प्रयास कर रही हैं, जिसमें वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। मिनट समाचारों में बने रहने के लिए कोई भी मुद्दा ठीक लगता है। चुनाव के समय जनेऊधारी ब्राह्मण बनकर राहुल गांधी को मंदिर मंदिर भटकते हर किसी ने देखा है। चुनाव समाप्त होने के बाद वे किस तरह सब कुछ भूल जाते हैं, ये भी हर किसी को मालूम है। कांग्रेस ने अपनी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं का किस तरह अपमान किया है, ये सर्वविदित है। हमारे अग्रज आदरणीय सत्यदेव त्रिपाठी जी, स्वर्गीय रामकृष्ण द्विवेदी जी, ये सब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। सभी ब्राह्मण समाज से आते थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया, परंतु बदले में इन लोगों को अपमान के सिवाय कुछ नहीं मिला। अच्छा हो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे राजनीतिक दल सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का इल्जाम लगाने के बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखें। भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों का समर्थन पार्टी के गठन के पहले दिन से ही रहा है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जहां तक कानपुर के विकास दुबे के इनकाउंटर में मारे जाने का प्रश्न है, राज्य सरकार ने सारे प्रकरण के जांच के आदेश पहले ही दे दिए हैं। सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर साजिश रची जा रही है, परंतु जनता जागरूक है। इस साजिश का भंडाफोड़ समय आने पर किया जाएगा। यह बात यहाँ मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि अपराधी कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ यह भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी निर्दोष है, उन्हें कभी कोई सताने नहीं पाएगा। यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। आज भी
ब्राह्मणों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी सरकार को ही है। अपनी बौखलाहट में ये पार्टियां एक अनावश्यक मुद्दे को भड़काने का प्रयास कर रही हैं, जिसमें वो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। जहां तक कानपुर के विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने का प्रश्न है, राज्य सरकार ने सारे प्रकरण की न्यायिक जांच के आदेश पहले ही दे दिए हैं। सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर साजिश रची जा रही है, परंतु जनता जागरूक है। इस साजिश का भंडाफोड़ समय आने पर किया जाएगा। एक बात यहाँ मैं और स्पष्ट कर रहा हूँ, अपराधी कोई भी हो, जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये भी मैं स्पष्ट करना ठीक समझता हूँ कि जो भी निर्दोष हैं उन्हें कभी भी कोई नाजायज सताने नहीं पाएगा। ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। Audio Jungle. Audio Jungle.